हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो व्यापक अगर रूप देखा जाए किसका? रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का अगर हम व्यापक रूप देखें तो कहेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है। और यदि इस बहुपद का कोई शून्यक मान लिया जाए, इस बहुपद का शून्यक मान लिया जाए, यानी का शून्यक अगर शून्यक के है, अगर इसका शून्यक के है, इसका मतलब होता है कि पी के इक्वल टू 0। ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़े थे। जहां के क्या है भाई? जहां के वास्तविक संख्या है। के क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर्स है। तो p के इक्वल टू 0 होता है तो हम कहेंगे x प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, p के इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे आप? k रखेंगे। तो आप कहेंगे a के प्लस बी इक्वल टू 0। तो a के बराबर b उधर जाएगा, उस साइड जाएगा b, तो माइनस का b हो जाएगा। a से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू निकल गई माइनस बी बाई ए। जो माइनस बी बाई ए है वह क्या है? एक शून्यक है। क्योंकि हमने क्या कहा कि बहुपद के जो शून्यक है वह मान ले जाए k है, तो k शून्यक है तो कितना आया शून्यक? माइनस बी बाई ए। तो इस रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वह कितना है? माइनस बी बाई ए। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। तो ठीक है, माइनस बी बाई ए, ये उस साइड जाएगा, बी उधर जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, और ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए ये किसकी वैल्यू है? ये रैखिक बहुपद की वैल्यू है। तो उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध निकल कर आ रहा है? आइए देखते हैं। लिखेंगे रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक क्या हुए? कितना निकल कर आया रैखिक बहुपद के शून्यक? आप कहेंगे माइनस बी बाई ए। कितना है? माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्या है? ध्यान से आप देखिए, बी क्या है? एक अचर पद है। ठीक है, बी क्या है? एक अचर पद होता है, ये अचर पद। और ए क्या है? ए क्या है? ए है एक्स का गुणांक। तो यहां पर लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो ये रहा रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये रहा रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। ठीक है ना? राइट, कोई डाउट नहीं। क्या रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप देखा जाए तो हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है। और मान ले जाए इस बहुपद के एक्स प्लस बी एक्स का शून्यक मान ले अगर k है, जहां पे k क्या है? वास्तविक संख्या है, तो पी के इक्वल टू 0 होगा। पी के इक्वल टू 0 होगा। अगर पी के इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां k रख देंगे आप। तो यहाँ पे k रखेंगे तो a के प्लस बी इक्वल टू 0। a के प्लस बी इक्वल टू 0, b उस साइड जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। a के बराबर माइनस बी। a k की वैल्यू चाहिए तो हम a से डिवाइड कर देंगे तो माइनस बी बाई ए बनेगा। k क्या है? k एक शून्यक है। माइनस बी बाई क्या आ गया? शून्यक आ गया। कितना? माइनस बी बाई ए। यानी इस रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ए है। तो कहेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक कितने हैं? माइनस बी बाई ए। ठीक है, और इक्वल टू अगर देखें इनके गुणांकों में संबंध, ये तो शून्यक हो गए। गुणांकों में क्या संबंध है? तो गुणांक देखें आप, यहां पे कोई पद नहीं है तो अचर पद होता है। यहां पे x का गुणांक क्या है? a है, तो a किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो ये इनके गुणांकों और इनके शून्यकों में संबंध है। यह क्या है? इनके शून्यक है और ये इसके क्या है? गुणांक हैं। इन दोनों में ये संबंध है। बात कंफर्म हो गई है? बात कंफर्म हो गई है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है,
अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई रैखिक बहुपद हमने एग्जाम्पल ले लिया, आइए एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है, क्या रैखिक बहुपद हमने ले लिया, कोई रैखिक बहुपद हमने ले लिया, कोई भी ले लिया, पी एक्स इक्वल टू हमने लिख लिया क्या, ठीक है, 7x प्लस का 2, यह एक रैखिक बहुपद है और इसका शून्यक मान लीजिए कितना k है, तो हम कहेंगे पी के इक्वल टू कितना 0 है। इसका शून्यक क्या, का शून्यक हमने कितना मान लिया, का शून्यक मान लिया हमने k अगर शून्यक है तो हम कहेंगे पी के इक्वल टू 0, तो जहां आप x से वहां k रखेंगे तो कहेंगे 7k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 7k इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/7, माइनस का 2/7, ये इसके क्या निकल कर आ गए, शून्य का आ गए। और शून्य का और गुणांकों में अगर संबंध आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे रैखिक बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, तो लिखेंगे आप रैखिक बहुपद के शून्यक, शून्य कितना -2/7, और -2 क्या है, तो 2 क्या है, 2 एक अचर पद है, 2 क्या है, एक अचर पद है, तो ये हो जाएगा अचर पद। और 7 किसका गुणांक है, 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो आप लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। तो ये इसके शून्यक और गुणांकों में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि इसके शून्यक -2/7, इसके गुणांक माइनस अचर पद बट्टे में x का गुणांक, बट्टे में x का गुणांक। बात समझ में आ गई है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल और लॉजिकल है, ठीक है, कि रैखिक बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में ये संबंध होता है, ठीक है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ज्यामितीय रूप पढ़ाया है, सबका ज्यामितीय अर्थ हमने निकाला है, रैखिक बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, द्विघात बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, त्रिघात बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे आज को हम आपको पढ़ा रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो ये तो रैखिक बहुपदों के संबंध हो गए, आइए हम द्विघात बहुपदों के बारे में बात कर लेते हैं, तो नोट कीजिए। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से हम पहुंचेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल की मदद से हम आगे की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, यह एक कोई द्विघात बहुपद है, यह एक कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इस द्विघात बहुपद में माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, तो यह कोई द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का अगर शून्यक मान लिया जाए k, ठीक है, लेकिन आप k यहाँ पे नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो दो पद होंगे, दो शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, तो आप इसके दो शून्यक पहले निकालें, निकालते हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं, इनको आप दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, और 4 तिहाई 12 होता है, तो इस 7 के जगह पे आप लिखेंगे 4 + 3 और बगल में x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस x अंदर आएगा तो 4x, x अंदर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का 12, ठीक है। तो x दोनों में कॉमन ले लेंगे आप, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे x - 4, और इन दोनों में कॉमन है क्या 3, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे।
याद रखें माइनस का आपने 3 कॉमन लिया है तो यहां बचेगा x, यहां पे माइनस एक आ गया तो एक माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होकर ये प्लस बना हुआ है, तो एक माइनस बाहर आ गया, यहां से एक माइनस बच जाएगा। यहां पे बात समझ में आई? यहां पे माइनस का 4 बड़ा, ठीक है, आप लिखेंगे x माइनस 4, दोनों में सेम आ गया, और x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3। आप कहेंगे x माइनस 4 और x माइनस 3 ये दो इसके फैक्टर निकल कर आए, इसके दो फैक्टर निकल कर आए। आप कहेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मान 0 है, का मान 0 है, ठीक है, जब, ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से या x बराबर 4 उधर जाएगा तो 4, या यहां से आप कहेंगे x 3 उधर जाएगा तो आप लिखेंगे क्या, 3 उधर जाएगा तो x बराबर 3। तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का, ठीक है, दो शून्यक कौन कौन है, 4,3 होंगे, ठीक है, 4,3 होंगे, दो शून्यक होगा। अब हम बात करेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल की, योगफल और गुणनफल की बात करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है, योग क्या होगा, योग मतलब जोड़, शून्यक हमारे पास 2 है, 4 और 3, तो जोड़ेंगे 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 मिलकर कितने होंगे, 7 होंगे, कितना होंगे, 7 होंगे। और इस 7 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 7 बटे 1, 7 के बटे में 1 लिख सकते हैं। 7 है क्या, 7 है क्या, तो ध्यान से देखिए 7 किसका गुणांक है, 7 किसका गुणांक है, ठीक है, 7 किसका गुणांक है, x का, लेकिन माइनस 7 है, इसलिए आप इसको इस हिसाब से लिखेंगे, माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस अपान में 1। देखें ध्यान से, 7 को हमने ऐसे लिखा है, माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 7 अपान 1, ठीक है, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं माइनस 7 है, यहां पे माइनस 7 बनाना पड़ेगा, इसके लिए माइनस से पहले गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 अपान बटे में 1 लिख दिए हैं। माइनस 7 है क्या, तो आप कहेंगे माइनस 7 एक्स का गुणांक है, माइनस 7 क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, बटे में 1 किसका गुणांक है, आप कहेंगे यहां पे 1 है, 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, आप कहेंगे ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। अगला शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, दो शून्यक हमारे पास है 4 और 3, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, जब गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 होगा, यानी 4 तिहाई 12, 12 को हम लिख सकते हैं 12 बटे 1। 12 क्या है, 12 एक अचर पद है, 12 क्या है, अचर पद है, अचर पद है। 1 किसका गुणांक है, 1 है एक्स स्क्वायर का, यहां पे 1 है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग कितना होता है, ठीक, ये आपके पास x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों के गुणांकों, शून्यक और उसके गुणांक में संबंध है। ये ध्यान से देखिएगा, शून्यक और उसके गुणांक में संबंध, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों में संबंध, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल और उसके गुणांकों में संबंध को बता रहा है। बात समझ में आ रही है, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल उसके गुणांकों में संबंध को बता रहा है कि शून्यकों का योगफल कितना है और उसके गुणांक में क्या संबंध है, शून्यकों का गुणनफल कितना है और उसके गुणांक में क्या संबंध है। बात समझ में आ रही है।
एक व्यापक समीकरण लेते हैं, एक व्यापक हल लेते हैं, ठीक है। एक व्यापक समीकरण ले लें, कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, या एक और एग्जाम्पल आपको समझा दे, उसके बाद से हम व्यापक समीकरण लेते हैं, ठीक है। एक और आइए एग्जाम्पल आपको हम समझा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम व्यापक समीकरण लेते हैं। ऐसे ही एक बहुपद हम लेने वाले हैं, ऐसे ही हम एक बहुपद लेने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एक द्विघात हमारे पास बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है। कितना? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 पहले ले लेते हैं, ठीक है, 4 पहले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। इस बहुपद को आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो अब इसके दो शून्य निकल कर आएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो यहाँ के दो शून्य निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को दो भागों में तोड़िए, तो आप कहेंगे 4 को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं आसानी से। कितने भाग में? 3 प्लस 1 मिलकर 4 हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। 4 को दो भागों में तोड़ेंगे, 3 प्लस 1 मिलकर 4 हो जाएगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 करने 3 ही बनेगा। 3 प्लस 1 मिलकर 4 होगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है हमारी? कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ऐसे दो भागों में हम तोड़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इसको प्लस ले लेते हैं, यानी बगल में x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, x भी अंदर आएगा तो 3x, x भी अंदर, माइनस अंदर आएगा, x अंदर आएगा, माइनस का x प्लस का 3। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 1, इसके दो फैक्टर हो चुके हैं, एक x माइनस 3 है और एक x माइनस 1 है। इसके दो फैक्टर हैं, यानी दो खंड हो चुके हैं। जब दो खंड हो चुके हैं तो हम कहेंगे कि, ठीक है, इसी बात को लिखेंगे वापस जो ऊपर लिखे हुए हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान शून्य है। का मान कितना है? शून्य है। अगर इसका मान शून्य है, ठीक है, जब कब शून्य है? जब x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, या, ठीक है, पूरी बात यही लिखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो बराबर का 3, और यहां पे भी x बराबर हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 1। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जो शून्य का है वह कितना है? 3 और 1, ठीक है, 1,3 होंगे, ठीक, ये दो शून्यक होंगे इसके, ठीक है, इसके दो शून्यक निकल कर आएंगे। जब दो शून्यक निकल कर आएंगे तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा? ध्यान से देखिए आप, शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा, ठीक है। आप लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? दो शून्यक है, 1 और 3, तो लिखेंगे 1 प्लस 3 बराबर कितना? 4, ठीक है, बराबर 4। 4 को आप ऐसे लिखेंगे माइनस और माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, बटे में 1 लिख लेंगे। अब आप ध्यान से देखें, माइनस 4 क्या है? माइनस 4 क्या है? माइनस 4 क्या है? x का गुणांक है, ये x का गुणांक है। और 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का, 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? ठीक, गुणा कर लेते हैं, शून्य 1 और 3 है तो 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। और 3 को लिख सकते हैं 3 बटे में 1, और 3 है क्या यहाँ पे? अचर पद, 3 क्या है? अचर पद है। और x 1 क्या है? 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ रही है? यह शून्यकों का योग और उसके गुणांकों में संबंध, यह शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों में संबंध को बता रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिकल है, बता देंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके शून्यकों का योग और गुणांकों में संबंध और शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों में क्या है, संबंध है। ठीक, कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं, बहुत सिंपल कहानी है ना। तो आज का लेक्चर लास्ट पॉइंट इसका, जो इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल दो हम कर लिए और इसका डेरिवेशन हम सीधा करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात, माना लिख दे रहे हैं, माना द्विघात समीकरण, द्विघात, ठीक है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, के दो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है। बात समझ में आ रही है ना? दो मूल, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि अल्फा, x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है। इसका मतलब x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा निकल कर आया है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा को इस साइड लाएंगे तो x माइनस अल्फा बराबर 0, बीटा को इधर लाएंगे तो x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो दो हमारे पास ये शून्यक हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसे, ठीक, लिखते हैं कैसे, देखिए इसको हम, इसे द्विघात समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू, इसके दो शून्यक हमारे पास निकल कर आए हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। बात समझ में आ रही है? इसके दो शून्यक हैं। मान लिया जाए कोई वास्तविक संख्या के इसमें गुणा कर दिए हम, के क्या है, वास्तविक संख्या है, के क्या है, वास्तविक संख्या है। इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना, ये शून्यकों का योग और गुणनफल का। तो हम कहेंगे के अंदर गुणा करते हैं एक्स एक्स में, एक्स स्क्वायर, एक्स बीटा में तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा एक्स में तो माइनस अल्फा एक्स, अल्फा और बीटा में माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। के को अंदर गुणा कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को पहले बीटा को बाद में लिख दे रहे हैं, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। के को अंदर गुणा कर दिए तो के इसमें गुणा होगा, के इसमें भी गुणा हो जाएगा, ठीक है, और के इसमें भी गुणा हो जाएगा, के इसमें भी गुणा हो जाएगा। इनको ध्यान से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लेते हैं पहले तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, इनमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस और के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा होगा, ध्यान से देखिए, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिए तो कितना बना, अल्फा प्लस बीटा, और एक्स के बाहर निकाल देते हैं, एक्स और के बाहर निकाल दिए, प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ये आपके पास हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास हो चुका है। यहां से देखें, आप कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसे कंपेयर करें और कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप ए को चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लें, जल्दी और हो जाएगा, आपको लिए आसान लगेगा। देखिए हम सामने वाले से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए से हम भाग कर लेते हैं, ए से भाग करेंगे तो ए यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से के से भाग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस का अल्फा इंटू बीटा एक्स के, एक्स सॉरी नहीं है यहाँ पे ए से भाग कर लीजिए दोनों में, यहां से के से दोनों में भाग कर लीजिए। बात समझ में आ रही है?
तो ए से भाग करेंगे इस दोनों में, तो ए से कट जाएगा, बी बटे ए, सी बटे ए। यहां से देखिए के से भाग करेंगे तो के से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा के, यहाँ पे आएगा के, तो के से के कट जाएगा, यहाँ पे भी के से के यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे कट गया। अब एक्स स्क्वायर सेम हो गया, बात समझ में आ रही है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स बराबर प्लस कितने के बराबर बी बाई ए एक्स के बराबर, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, माइनस उधर जाएगा तो माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, शून्यकों का योग है, ये क्या है, शून्यकों का योग है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है, गुणांक है, ठीक। दूसरा कंपेयर कर लीजिए, दूसरा इससे कंपेयर कर लेते हैं, सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए किसके बराबर है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है ना, सी बाई ए। बात समझ में आ रही है। और अल्फा इंटू बीटा है क्या, तो शून्यकों का गुणनफल है, शून्य का अल्फा बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है।